खुदावंद यीशु मसीह के कादिर कदूस फ़तामंद मुहीब और जलाली नाम में सबको सलाम। मेरी तरफ से आप सबको ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो। आएँ आज हम ईद पेंतीकोस्त के मौका पर खुदावंद के ज़िंदबख्श कलाम में से सीखते हैं। मसीह खुदावंद जब आसमान पर उठाए गए तो आसमान पर जाने से पहले उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा और तुम कुव्वत पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। क्यों उसने कहा था कि तुम कुव्वत पाओगे, और क्या वजह है कि हर ईमानदार को उस कुव्वत की ज़रूरत है? किस वजह से ईमानदारों को ठहरने के लिए कहा गया? जब हम पुराने यादनामे में से यूएल की किताब उसके 2 बाब उसकी 28 आयत का मुताला करते हैं तो खुदावंद के ज़िंदबख्श कलाम में लिखा है, इसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। जब हम नए अहदनामे की रोशनी में पुराने अहदनामे की नबूवत को देखते हैं तो ये कैसे पूरी होती है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें बयान की गई हैं और वो तीनों चीज़ें ही इंसानी सकत से बाहर हैं। ये तीनों चीज़ें इंसान की कुव्वत से और इंसान की औकात से बाहर हैं, क्योंकि जवान को पता नहीं कि उसने कहाँ जाना है, उसका क्या मुस्तकबिल है। बूढ़ों की बात करें तो बूढ़े हर वक्त पुरानी कहानियाँ बयान करते हैं। जब हम बेटे बेटियों का जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उनको बच्चा समझते हैं। हम ये जानते हैं कि उनको मुस्तकबिल की बातों का कुछ नहीं पता और ना वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब रूल कुदस उन पर नाजिल होता है तो खुदावंद के ज़िंदबख्श कलाम में लिखा है, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी। ये उस वक़्त होगा जब रूल कुदस नाजिल होगा और बेटे और बेटियां कुव्वत पाएंगे। बेशक जब रूल कुदस की कुव्वत मिलती है तो हमारे बेटे और बेटियां नबूवत करते हैं। वो कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए नित नए रास्ते तलाश करते हैं, नई नई सिमतें तलाश करते हैं कि कैसे कलीसिया को तरक्की दी जाए, कैसे कलीसिया में नए नए तरीक़ों से हम कलीसिया की बेहतरी के लिए काम करें। जब हम बूढ़ों की बात करते हैं तो जब भी बूढ़ों से बात की जाती है, खुदावंद के ज़िंदबख्श कलाम में लिखा है कि तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। लेकिन जब हम अक्सर औकात बूढ़ों से बात करते हैं तो हमारे बूढ़ों के पास सिर्फ़ कहानियाँ हैं और वो सारी की सारी माजी की बातें करते हैं, कभी अपनी जवानी की बातें करते हैं और उनकी नज़र में पुराना वक्त अच्छा है और आने वाला वक्त पुराने वक्त से बुरा है, और उनके जहन में कोई ख्वाब नहीं और उनके जहन में कोई मंसूबा बंदी नहीं, क्योंकि वो आने वाले कल के लिए किसी तरह का कोई प्लान नहीं रखते। लेकिन जब रूल कुदस नाजिल होता है तो बूढ़े कुव्वत पाते हैं, तो वही बुज़ुर्ग जो हैं वो ख्वाब देखना शुरू करते हैं कि कैसे वो अपनी कलीसिया की तरक्की लिए काम करें, कैसे वो अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाएं। और वो सिर्फ़ इस बात पर नहीं ठहरते कि 3 मरले का उसने चर्च बना लिया है, लेकिन वो इसको बढ़ाने के लिए सोचते हैं। जब रूह उन पर नाजिल होता है तो वो रूह कुदस के वसीला से कुव्वत पाते हैं और वो उसकी गवाही ठहरते हैं और वो लगातार कोशिश करते हैं कि वो उसकी कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, उसके कलीसिया को तरक्की देने के लिए काम करें। और बेशक खुदावंद की तरफ से जब रूह नाजिल होता है तो बुज़ुर्ग जो हैं वो कुव्वत पाते हैं और वो कलीसिया की तरक्की का बायस बनते हैं। और आखिरी चीज़, जवान रोया देखेंगे। आज जब भी हम जवानों से बात करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और बड़े बड़े अफसर बनना चाहते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि क्यों ऐसा करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो उनका सारा विजन और उनका सारा ख्वाब ढेर हो जाता है। उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि क्यों ऐसा करना चाहते हैं, उससे क्या हासिल होगा,
کلیسیا میں کیا تبدیلی آئے گی، ان کے ملک میں کیا تبدیلی آئے گی۔ یاد رکھیں کہ پاکستان کو اس کی تقدیر، کلیسیا کی حالت بدلنے کے لیے تمام مسیحیوں کو پادری بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمام مسیحیوں کو اس کے گواہ بننے کی ضرورت ہے۔ بے شک اس کے پاس رویا ہو کہ اس نے مسیح کا گواہ بننا ہے۔ جہاں بھی وہ جائے، جس ادارے میں بھی جائے، جس سے بھی وہ بات کرے، لوگوں کو نظر آئے کہ اس میں اس کی گواہی ہے۔ بے شک کسی بھی فیکٹری میں وہ کام کرتا ہے، کسی مل میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، کسی بھی دفتر میں جاتا ہے، تو اس کے اعمال کے وسیلہ سے ظاہر ہو کہ یہ یسوع مسیح کا زندہ گواہ ہے۔ بے شک آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے سچے گواہ بنیں، کیونکہ خداوند نے فرمایا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے اور تم میرے گواہ ہوگے۔ آج ہمیں یسوع مسیح کے سچے گواہ بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس کی سچائی کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں، ہمارے بوڑھے خواب دیکھیں اور جوان رویا دیکھیں۔ خداوند ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اس کے نام میں آگے بڑھیں اور اس کے کلام پر عمل کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔